हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुराग यादव। अभी हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि मैं आ गया हूँ। अभी आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा अंत तक। तो अगर आप नए व्यूअर हैं, मतलब मुझे नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और क्या बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है। तो देखिए, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो रासायनिक अभिक्रिया ये वाला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही उसकी नींव है, केमिस्ट्री की नींव है। ठीक है। और कक्षा 10 के अगर आप छात्र हैं तो 5-6 नंबर आपका फिक्स होता है इस चैप्टर से। ठीक है। इस वीडियो से नहीं होगा, हालांकि 5-6 नंबर पूरे, लेकिन आने वाली वीडियो से होगा। ठीक है। लेकिन ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। ठीक है। और तीसरी नंबर की बात यह है कि जैसे देखिए लोहा है तो लोहे में जंग लगता है तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। और हम भोजन किए भी तो हमारे पास एनर्जी मिली। एनर्जी कहाँ से मिली यार? ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बोहाइड्रेट टूटा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है। तो एनर्जी मिली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें पढ़ना है, मतलब इसीलिए चैप्टर को पढ़ना में बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर में। ठीक है। वाकई में मज़ेदार चैप्टर है, तो मज़ा लेते हुए आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं बताता हूँ। आप जानते हैं उन्हें पप्पू आई एम सो सॉरी, राहुल गांधी जी को आप जानते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया था, एक तरफ से वो डालो एक तरफ से वो निकालो, एक तरफ से वो डालो एक तरफ से वो निकालो। ठीक है। मतलब एक तरफ से आलू डालो एक तरफ से सोना निकालो। ठीक है। तो मैंने उनका वो काम मतलब पूर्ण कर दिया, उनका ख्वाहिश। तो इसका पूरा श्रेय मुझे जाता है क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था तो मैंने बना दिया, एक तरफ से कुछ डालो एक तरफ से कुछ निकालो। ठीक है। तो मैंने जो चीज़ मशीन बनाया है, मशीन का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। उस मशीन का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ये मशीन मैंने बना दिया, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब इसमें देखो आलू डाला है, आलू, और निकला क्या? सोना। अरे वो बाबू सोना वाला नहीं, सोना। ठीक है। मतलब सोना, गोल्ड, एरम, AU। ठीक है। ये आलू डाला सोना निकला, तो राहुल गांधी जी का काम पूरा हो गया ना? नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं बता दूं आप सबको कि मैंने राहुल गांधी की बहुत कॉपी करने की कोशिश की, उनकी मशीन की। मतलब मैं ऐसा बनाने की बहुत कोशिश किया कि आलू डालूं और सोना निकले, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया यार। आई एम सो सॉरी, मैं फेल हो गया। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मैं बना लिया हूँ, कुछ तो बनाया हूँ। तो वो मैं जो बनाया हूँ ना, तो वो ऐसा है ना कि मैं अगर इसमें कुछ ही डालता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, इसमें मैंने डाला कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं जानते? अरे यार चौक जो होता है, संगमरमर का जो सूत्र होता है जो आपकी दीवार पे होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने मशीन में डाला रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया एक मशीन है, उसमें मैंने डाला और क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और मैंने देखिए मैंने क्या लिया, इधर जिंक लिया और जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाला। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के टुकड़े डाले और क्या मिल गया? उधर क्या मिल गया? जिंक सल्फेट मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गया। वाह वाह, क्या मतलब ये गैस भी छोड़ता है मशीन हमारा? नहीं, गैस नहीं छोड़ता है। आई एम सो सॉरी, गैस नहीं छोड़ता है। ये गैस को निकालता है, गैस का उत्सर्जन करता है। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। और क्या है, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड जो बुझा हुआ चूना है, काली का चूना जिसे कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना जो होता है, बिना बुझा हुआ चूना यानी कली का चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को मशीन में डाला और क्या बन गया? पानी के साथ। ठीक है। और उधर क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और उधर से उष्मा निकली भम 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 करके। ठीक है। मतलब गर्मी उष्मा का उत्सर्जन भी हुआ इसमें। ठीक है। और क्या हुआ? मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको जलाया और उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और उससे मतलब वो क्या कहते हैं, आग भी निकली, उष्मा मतलब प्रकाश भी निकला। वाह वाह, प्रकाश का भी उत्सर्जन हुआ। मतलब मेरी मशीन जो है ना चमत्कारी है यार, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। ठीक है। तो ऐसा है मेरा मशीन, मतलब मेरा मशीन बहुत काम का है। ठीक है। तो मशीन के बारे में पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए ये आलू और सोना वाला हटाइए। ठीक है। कहने का मतलब ये है ना कि रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा भी सीखते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा जो है, इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके भिन्न गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब भिन्न गुण वाले, मतलब पहले कुछ और गुण बा और बाद में इसकी कुछ और गुण बन जाएगा, तो यह कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। ये प्रक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मैंने एक या एक से अधिक पदार्थ, जनरली बहुत जगह पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ रहता है, लेकिन यहाँ पे एक या एक से अधिक पदार्थ मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं स्पीड इसका तेज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, शब्दों के रूप में लिखा है ना, तो शब्द समीकरण मतलब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में जब लिख देते हैं तो क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। ठीक है, तो शब्द समीकरण ना लिख के हमें क्या लिखता है, रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। तो रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, तो उससे रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं ना वो मतलब छोटे में आ जाता है, तो मतलब जगह भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। और रासायनिक समीकरण इसलिए लिखते हैं क्योंकि उससे मतलब उसके मतलब उसमें जो पदार्थ रहते हैं उसके सूत्रों का पता चलता है, मतलब कंपाउंड जो रहते हैं उनके सूत्र का पता चलता है, और क्या पता चलता है, उनकी भौतिक और मतलब भौतिक अवस्था भी पता चलता है कि ठोस द्रव क्या हैं। ठीक है, लिक्विड में है कैसे हैं। तो मतलब ये है कि मतलब हम इससे रासायनिक समीकरण से क्या क्या हमें लाभ होते हैं। तो पहले रासायनिक समीकरण तो जान लो क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो सिंबल के रूप में लिखते हैं। तो पहले श्रेय इसका डाल्टन को जाता है। ठीक है, डाल्टन जी जो थे ना उन्होंने एक सिंबल बताया था, सिंबल है, सिंबल मतलब तत्वों को सिंबल के रूप में लिखना बताया था। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को उन्होंने बताया था इस तरह से लिखोगे। और ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को क्या बताया, ऐसे ओ बना दो। कार्बन, कार्बन को बताया था कैसे, सी बना दो, सी नहीं ओ बना दो। ठीक है, ऐसे नहीं नहीं ऐसे बनाओ, इसको ऐसे गोद दो। ठीक है, मतलब ऐसे बनाओ यार, यह है क्या, कार्बन। और क्या, आयरन। ठीक है, आयरन को कैसे बताया था, आयरन को ऐसे बताया था, आई लिखो ऐसे गोला बना दो। ठीक है, और सोना को क्या बताया था, गोल्ड को, गोल्ड को बताया था ऐसे बनाओ, ऐसे जी लिख दो, ऐसे ऐसे डाट 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 डाट। मतलब यार कमाल का, मतलब ये किसने बनाया था, डाल्टन ने, डाल्टन जी ने, डाल्टन जी ने पहले ऐसा सिंबल बनाया था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आए, बर्जीलियस जी आए थे। तो बर्जीलियस ने कहा था इंग्लिश लेटर में, ठीक है, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन को एच लिख दिया, ऑक्सीजन को ओ लिख दिया, कार्बन को सी लिख दिया, आयरन को एफ ई लिख दिया। आयरन को एफ ई क्यों लिख दिया, क्योंकि आयरन जो है ना, जैसे देखो 26 अक्षर रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया ना कि 26 अक्षर को कैसे लिखेंगे, तो कुछ जुगाड़ लगाए कि लैटिन भाषा, मतलब लैटिन भाषा यानी ब्रिटिश में, जैसे हम लोग आयरन को क्या कहते हैं, मतलब आयरन को लोहा कहते हैं, तो ब्रिटिश लोग क्या कहते हैं, आयरन को एफी, फेरम कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एफी से लिख दिया। ठीक है, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड को क्या कहते हैं, लैटिन शब्द में एरम, तो एरम से ए यू लिख दिया। ठीक है, जैसे लेड है ना तो लेड को पी भी लिखते हैं, पम्बलम। ठीक है, ऐसे आयरन है तो आयरन को एफी लिख दिए, और कार्बन को सी। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो समझ गए ना इतना। तो इसका श्रेय किसे जाता है, इन सबको जाता है। ठीक है, तो अब इन सबको श्रेय जाता है, तो इन सब से मतलब क्या है ना, तो कंपाउंड इससे बनते हैं। ठीक है, ये सब तो तत्व हैं, और कंपाउंड क्या होते हैं, तो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं ना तो क्या बनता है, रासायनिक संयोग जब करते हैं तत्व एक निश्चित अनुपात में, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, यानी यौगिक बनता है। ठीक है, तो यौगिक कैसे हो गया, अब कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम तत्व है और कार्बोनेट आयन है। ठीक है, CO3, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कैपिटल में है, और इस पे -2 रहता है और इस पे +2 आयन रहता है। ठीक है, तो ये हट जाएगा आयन, क्योंकि बराबर बराबर है तो CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CaCO3 बन गया। ठीक है, और इसको जब गर्म करते हैं तो ऐसे तीर लगाएंगे। तीर क्या दिखाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जो हमारे पास पहला रहता है, जैसे आलू है ना, तो आलू क्या है, अभिकर्मक है। आलू और सोना वाला केस में तो आलू अभिकर्मक है, और जो बन रहा है यानी कि सोना बन रहा है तो क्या है, उत्पाद है। ठीक है, थोड़ा समझते रहिए, उसी से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, बस बढ़िया उदाहरण बन गया था। ठीक है, वाकई में राहुल गांधी काम के आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, अभिकर्मक, अभिकारक, अभिकारक। और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे देखिए तीर के ऊपर हीट दे दिए, तो मतलब हीट दे दिए, या फिर इसके तीर के ऊपर क्या दिए, उस प्रेरक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को की दर को धीमा या स्लो करता है। ठीक है, तो बहुत सही है, बढ़िया वीडियो बन रहा है। वीडियो मैं देखता चलता हूँ कि कहीं वीडियो रुक ना जाए। ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है तो रुक जाता है, तो मैं बब करते चला जाता हूँ और वीडियो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने देख रहा था। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम Ca पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो CaCO बन गया। स्मॉल ओ नहीं कैपिटल ओ, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया। ठीक है, तो देखो मैंने इधर से कैल्शियम कार्बोनेट डाला, कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये समीकरण बैलेंस है। ठीक है,
और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमारी दीवारों पे ना, तो दीवार पे देखते हो ना कि मतलब जब चूना वूना कर देते हैं तो उसके दिन कुछ दिन बाद मतलब उस पर सफ़ेदी आती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो उसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना मतलब ये बिना बुझा हुआ चूना है, कली का चूना इसे कहते हैं, और इसमें पानी डाल दिए तो क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण ये हो गया, इसे क्या पूरे को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। और ये क्या है, उत्पाद है। अब देखो उत्पाद है ना, तो अब जब उत्पाद एक से अधिक हो जाएं तो उनको अलग अलग करने के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और अभिकारक भी अगर एक से अधिक हो जाएं तो इसमें भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। कैल्शियम, यही एग्जांपल ले लूँ क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, ठीक है। CaOH जो हमारे चूना होता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इस पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मतलब हमारे दीवार पे ये चूना पोत रहा है, और इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.8% है, ठीक है। तो वो आ गया, और उससे मिलके क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, CaCO3 प्लस H2O बन गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये समीकरण बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस क्यों करते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो बैलेंस इसलिए करते हैं ना, क्योंकि लेवासिए, मतलब लेवोसिए नहीं, इंग्लिश में बताइए लेवोसियर, ठीक है। एक वैज्ञानिक हैं, नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने रासायनिक संयोग का नियम बताया कक्षा 9 में, ठीक है। और रासायनिक संयोग के नियम में 2 नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, हमें यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाना है। तो उन्होंने क्या बताया था कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो मतलब इधर जितने रहेंगे उधर उतने रहेंगे, मतलब जितने आलू रहेगा उतने मशीनियम डालोगे तो सोना निकलेगा। अरे वाह भाई वाह, राहुल गांधी के लिए ताली भेजना चाहिए। मतलब एक बोरा अगर आलू डालोगे तो एक बोरा सोना निकलेगा। वाह भाई वाह, तब तो हमारे देश बहुत तरक्की करेगा भाई। मतलब यार ऐसा होता कि 2-4 ट्रक आलू डालो और 1 ग्राम सोना निकले, तब तो मतलब कोई काम का नहीं ना। लेकिन यार वाह, राहुल गांधी की सोच देखिए, 1 बोरा आलू डालो तो 1 बोरा सोना निकालो, वाह मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि मतलब अगर जितना डालोगे, मतलब 1 ग्राम डालो तो 1 ग्राम मिलेगा, 1 आलू डालो तो 1 आलू, मतलब 1 आलू 1 किलो का मान लो तो 1 किलो सोना मिलेगा, 1 किलो ही सोना आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसा होता है। तो अभी देखिए मतलब इधर जितना रहेगा उतना उधर रहेगा। अब देखिए कैल्शियम कितना है, 1 ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। और कार्बन कितना है, 1 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन। और इधर कितना है, 1 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 लगता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है, हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है और कैल्शियम पे +2, तो इधर ये हो गया, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन क्या है, 2 4 ऑक्सीजन, और इधर 4, मतलब ये बैलेंस है समीकरण, ठीक है। बैलेंस है ना। तो अभी देखिए अब ये हो गया ना, अब बैलेंस हो गया ना समीकरण। तो अब हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है ना, तो उसमें कुछ मतलब कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। और रासायनिक अभिक्रिया भी मैंने कहा ना, मेरी मशीन जो है रासायनिक अभिक्रिया वो गैस भी छोड़ती है मतलब वो वाला गैस नहीं, ये वाला गैस नहीं, वो गैस छोड़ती है, मतलब गैस का उत्सर्जन करती है यार भाई, ठीक है। तो मैं अभी वो बताता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये भी मैं बिता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो हमें अगर आपको पता चला, देखिए यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये सॉलिड में है, ठीक है। और क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक्वस है, AQ है, मतलब ना ठोस है और ना ही द्रव है, मतलब बीच का है, और गैस है ये, ठीक है। और गैस को इस तरह से ऊपर वाला तीर, मतलब उड़ गया, ऊपर वाला तीर की तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इससे हमें उसके भौतिक गुणों के बारे में ही पता चलता है, रासायनिक सूत्र से, मतलब ये रासायनिक समीकरण से। और क्या पता चलता है कि अभिक्रिया का डायरेक्शन भी पता चलता है, जो तीर दिखाता है ये इसे टेल कहते हैं, इसे हेड कहते हैं। हेड जो होता है उत्पाद की तरफ होता है, और टेल जो होता है अभिकारक की तरफ होता है। और देखिए इसमें जो अभिकारक और उत्पाद साफ साफ दिखते हैं, ठीक है। उत्पाद में क्या क्या बने वो भी दिखते हैं, और इसके भौतिक गुण यानी कि एक्वस है, ये गैस है, ये अभिकारक जो है सॉलिड है, ये भी पता चलता है, ठीक है। अभी मैं देख लूँ यहाँ पे, जी हाँ अभी भी वीडियो बनना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या क्या गुण आते हैं यार, मज़ा आता है ना, ठीक है। ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है।
मतलब थोड़ा जल्दी करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या कहलाता है, शब्द समीकरण होता है, ठीक है, न कि कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, अनबैलेंस समीकरण जो होता है, मतलब जो बैलेंस नहीं रहता है, जो लेवासी को नियम का पालन नहीं करता, उसे अनबैलेंस समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, ये मशीन मिटा दूँ, ठीक है, मशीन का आपको कोई काम नहीं है, आलू डालो सोना निकालो, ठीक है। तो ये वाला मशीन का काम नहीं है। ये हम यहाँ पे देखेंगे, ताप या प्रकाश का उत्सर्जन, ताप या प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है। ताप या प्रकाश का उत्सर्जन, देखो मैं वीडियो चल रहा है, ताप या प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है। तो ताप या प्रकाश का उत्सर्जन कैसे होता है, तो इसके लिए एग्जाम देंगे ना। देखिए प्रकाश का उत्सर्जन बोल रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम रिबन को जला दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो Mg+O2 और यहाँ पे एरो दिया, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसको बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करने के लिए मैं भी आपको तरीका बताने वाला हूँ, तो इसी वीडियो में बताऊँगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 कर दिया, और मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो ये 2 कर दिया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे प्लस प्रकाश, लाइट भी निकलेगा, ठीक है। मतलब ऐसे जलाओगे ना तो धुक धुक करके जलेगा। मैं इसका प्रयोग शॉर्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में लेके आऊँगा, शॉर्ट, ठीक है। ये हो गया ताप या ऊष्मा का परिवहन, ठीक है। और यहाँ पे क्या, अवक्षेप का बनना है, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना मतलब अवक्षेप बनेगा, मतलब ये सब क्रिया में अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप का मतलब जैसे क्या होता है, पीबी क्या होता है, PbNO3 प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। और ये क्रिया करके क्या बनाएगा, इधर क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI बनेगा, PbI, ठीक है। जो कि ये देखिए ये रंगहीन रहता है, लेकिन ये क्या बनता है, पीला रंग का बनता है, ठीक है, पीला अवक्षेप बनता है, अवक्षेप है। और अवक्षेप को ऐसे नीचे का तीर दिखाते हैं या PPT लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, अवक्षेप, पीला अवक्षेप बन गया। मतलब रासायनिक अपक्रिया होगी तो अवक्षेप भी बनेगा, ठीक है। और देखिए अवस्था में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, तो अवस्था में परिवर्तन जैसे आप घरेलू एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सब तो आप नहीं जानते, लेकिन घरेलू एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अगरबत्ती कह रहा हूँ, हम तो सॉरी, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को गर्म कीजिए, मतलब जलाइए, वो क्या बन जाएगा, ठोस से ध्रुव अवस्था में, गैस में मतलब बदल जाता है, ठीक है। तो वो अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब अवक्षेप का ये बन गया। अब मैं दिखाऊँ रंग में भी परिवर्तन हो रहा है, रंग में भी परिवर्तन, आप बोल दीजिए कि रंग ही ना, वो पीला रंग का अवक्षेप मिल रहा है, ठीक है। तो ये रंग में भी परिवर्तन है। और रंग में परिवर्तन का और भी एग्जाम्पल, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, उसमें जब वो क्या कहते हैं, लोहा डाल देते हैं तो लाल या भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अवक्षेप, मतलब ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन का अब हम देखेंगे क्या, कि ये गैस जो छोड़ता है धुक धुक करके, मतलब वो बदबू वाला गैस नहीं छोड़ता है, ठीक है, ये गैस छोड़ता है, तो इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम बैलेंस समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो गैस का उत्सर्जन भी करता है, गैस छोड़ता है, गैस छोड़ता है, ठीक है, गैस छोड़ता है। तो गैस कैसे छोड़ता है, बहुत सारे प्रकार के गैस छोड़ता है। जैसे देखो जिंक है, जिंक के चूड़ को सल्फ्यूरिक एसिड में डाले, H2SO4, ये बहुत खतरनाक होता है, जो बैटरी का तेजाब नहीं होता उसमें पाया जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 बन गया, प्लस क्या बन गया, H2 गैस बन गया, ठीक है। गैस को ऊपर की तरह से ऐसे एरो दिखा दिया, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड, मतलब ये लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है, या फिर ये कह लीजिए एक्वस है, ठीक है। ये भी क्या है, सॉलिड है। तो मतलब भौतिक अवस्थाओं को सभी जगह पे नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। सभी जगह पे दिखाना जरूरी नहीं होता, जहाँ पे बोला जाए आवश्यक वहीं पे दिखाइए, ठीक है, ऐसा होता है। हाइड्रोजन गैस निकल गया, और कोई गैस निकालो, क्लोरीन गैस निकाल लेते हैं, ठीक है। AgCl है, क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड है, और इसको क्या है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में क्या बन गया, Ag बन गया प्लस Cl2 बन गया। 2 क्लोरीन है तो इधर 2 कर दिए, तो इधर Ag भी 2 कर दिए, फिर इधर भी क्लोरीन गैस का निर्माण हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, तो अमोनिया ले लिया, NH3 ले लिया, प्लस Cl2 ले लिया,
और ये क्या बन गया, क्या बन गया, NH4Cl बन गया, NH4Cl प्लस N2 गैस बन गया, N2 बन गया ना, N2 ही बनेगा, तो N2 गैस बन गया इधर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे और एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो, कार्बन लिए प्लस ऑक्सीजन लिए और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। ये नौसादर है NH4Cl अमोनिया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये भी बन गया, ठीक है, ये भी बन गया। और एग्जाम्पल दूँ, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, और भी एग्जाम्पल दूँ देता हूँ, ठीक है। सल्फर है और प्लस HNO3 है, HNO3 है। गिप्स क्या बना है यहाँ पे, गिप्स मतलब मैंने इसको दिया, मतलब गिफ्ट किया, इसको दिया, ठीक है। तो ये क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, H2SO4 बना, फिर प्लस क्या बना, NO2 बना, फिर क्या बना, H2O बना, ठीक है। अब देखिए हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें तरीके पता होने चाहिए, ठीक है।